साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, जब कंसिडरेशन दोनों पार्टी से एक साथ में मूव हो रही है। देखो फॉर एग्जाम्पल, ए बाइज अ टीवी सेट फ्रॉम बी शॉप एंड पेज द प्राइस इमीडिएटली। ए ने कुछ टीवी सेट खरीदे बी के शॉप से, ठीक है, यानी कि ए ने टीवी सेट्स ले लिए और बी ने पैसे ले लिए, दोनों का काम एक ही साथ में हो रहा है साइमल्टेनियसली, एंड पेज द प्राइस इमीडिएटली। तो वही उसको कहते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन, जो प्रेजेंट में जो भी चल रहा है, हाथों हाथ हो गया है। थर्ड है फ्यूचर कंसिडरेशन, व्हेन कंसिडरेशन इज टू बी मूव्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट। अग्रीमेंट का फॉर्मेशन तो हो गया है लेकिन कंसिडरेशन अभी मूव्ड होना बाकी है। ए ने अग्री किया कि वो बी से टीवी सेट लेगा 10,000 रुपये के लिए और वो नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को ले, ठीक है, दोनों का ही अग्रीमेंट हुआ है कि हम लोग इन फ्यूचर में ये एक्सचेंज करेंगे प्रॉमिसेस। एक टीवी सेट ले लेगा और दूसरा 10,000 रुपीज़ दे देगा। ये भी टीवी सेट वाला ही एग्जाम्पल है। अच्छा, अगर ए ने प्रॉमिस किया कि वो जो टीवी सेट का जो प्राइस है वो फ्यूचर में पे करेगा, लेकिन मैं जो ये टीवी सेट है वो तो मैं अभी ले लेता हूँ, लेकिन प्राइस जो है इस टीवी सेट की वो मैं फ्यूचर में पे करूँगा, तो उसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो ए जो है वो तो प्रेजेंट कंसिडरेशन को रिसीव कर रहा है, लेकिन जो बी है वो फ्यूचर कंसिडरेशन को रिसीव करेगा, क्योंकि ए को जो तो टीवी सेट है वो इमीडिएटली मिल रहे हैं, लेकिन बी को जो प्राइस है उस टीवी सेट की वो तो फ्यूचर में मिलेगी, ठीक है। फिफ्थ है इट मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी एंड सर्टेन। द कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड सर्टेन। कंसिडरेशन जो है वो रियल होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल रियल वाला मैं बताती हूँ। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो कुछ अमाउंट ऑफ मनी देगा बी को, और बी ने प्रॉमिस किया कि वो उसके लिए प्रे करेगा उसकी लंबी उम्र के लिए। सो दिस इज नॉट एन रियल कंसिडरेशन और सर्टेन होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रे वाला एग्जाम्पल तो आपको याद आ जाएगा। दूसरा है ये सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन मीन्स कंप्लीटली श्योर विदाउट एनी डाउट्स, निश्चित होना चाहिए। सर्टेन का एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं। ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार तुम्हें सेल करने के लिए तैयार हूँ, और साथ में ये बोला कि तू जितनी रकम दे सकता है दे दे। दिस इज नॉट एन अ सर्टेन कंसिडरेशन। उसको क्लियरली बोलना है कि नहीं 10,000 रुपीज़ देने हैं या 1 लाख रुपीज़ देना है, जितनी भी अमाउंट है। सिक्स्थ इज कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। इट नीड नॉट बी इक्वल इन वैल्यू टू दैट व्हाट हैज बीन गिवन बाय द अदर पार्टी। देखो कंसिडरेशन होना जरूरी है एग्रीमेंट में, लेकिन उन दोनों का इक्वल होना जरूरी नहीं है। ए ने अग्री किया कि वो अपना घर बेचेगा जिसकी कीमत 10 लाख थी, लेकिन वो सिर्फ 1 लाख में बेचेगा। अब उसको 1 लाख में बेचना है या 10 लाख में बेचना है, ये इसकी मर्जी है, ठीक है। एक ही मर्जी है, यहाँ पे एक ही कंसेंट है उस एग्रीमेंट में, लेकिन जो वो ये कंसेंट दे रहा है वो फ्री होना चाहिए। इट विल डीम टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सेवेंथ है इट मस्ट बी लॉफुल। अनलॉफुल और इलीगल कंसिडरेशन रेंडर्स द अग्रीमेंट वॉइड। अगर आपके एग्रीमेंट में अनलॉफुल या फिर इलीगल कंसिडरेशन है तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। लेट्स से ए ने बी को बोला कि तुम सी को शूट करते हो तो आई विल गिव यू 50,000 रुपीज। सो दिस इज एन इलीगल कंसिडरेशन। एट्थ है इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल। कंसिडरेशन जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। द कंसिडरेशन मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म फिजिकली और लीगली। कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए कि उसको हम परफॉर्म कर सके फिजिकली और लीगली। जैसे ए ने यहाँ पे जो अंता है वो बंता को प्रॉमिस करता है कि अगर बंता उसको 1,000 रुपये देता है तो वो जादू से खजाने को उत्पन्न करेगा। ट्रेजर मीन्स खजाना। यहाँ पे कंसिडरेशन वर्ड है क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है, ये ऐसा एक्ट इम्पॉसिबल है टू परफॉर्म, ये प्रॉमिस परफॉर्म नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सो उसके एक्सेप्शंस वगैरह सब देखेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।